हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेडी यूट्यूब चैनल। और उत्तराखंड टेट को लेकर के काफ़ी सवाल मेरे पास आ रहे हैं और उनके जवाब मैंने शॉर्ट्स में दिए हैं। सबसे ज़्यादा जो डाउट आ रहा है वो आ रहा है कैटेगरी को लेकर के, ठीक है। तो वो मैंने आप लोगों को शॉर्ट्स के माध्यम से बता दिया है, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से उत्तराखंड टेट के बारे में सिलेबस को लेकर के डिस्कस करूँगा। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर बताइए कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। हालांकि मैं ये लास्ट वीडियो में अपने बता चुका हूँ सिलेबस के बारे में, लेकिन सिलेबस को और डिटेल में हम इसमें जानेंगे कि क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का। तो कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो जो भी साथी उत्तराखंड टेट देने वाले हैं या फिर देने की सोच रहे हैं तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर एंड तक वॉच करें और सिलेबस के बारे में जानें। साथ ही साथ अब आप लोगों को इसकी PDF कहाँ से मिलेगी, तो लिंक दिया है मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। हमारा व्हाट्सएप चैनल है ऑनलाइन स्टडी आरजेटी के नाम से, आप लोग उसको सर्च भी कर सकते हो। वहाँ पर आप लोगों को ये कंप्लीट PDF मिल जाएगा। ये PDF मैंने रेडी किया है आप ही लोगों के लिए स्पेशल, कि ताकि सारा सिलेबस आप लोगों को पता चल जाए कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे आने वाले हैं। हालांकि सेम जो आप लोगों का यूपी टेट में आता है सिलेबस वही रहने वाला है और थोड़ा सा कुछ मॉडरेट भी रहेगा, तो वो हम इसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो पसंद आए और उत्तराखंड टेट से रिलेटेड या अन्य यूपी टेट, सुपर टेट से रिलेटेड, बिहार टेट से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर आप ही के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहती हैं जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि देखिए हम भी उसी चीज़ की प्रिपरेशन में हैं या हम भी उसी फील्ड में हैं, तो इसीलिए आप लोगों को हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और जेन्युइन अपडेट मिलती रहेगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँ पेपर फर्स्ट की, तो पेपर फर्स्ट में देखिए सब्जेक्ट आप लोगों को पता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आप लोगों का यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद पेपर फर्स्ट आप लोगों का आएगा, जो आप लोग आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप लोग अपना चॉइस करोगे उसकी पेडागोजी आएगी, ठीक है। मान लीजिए ज़्यादातर सजेस्ट यही होता है कि फ़र्स्ट पेपर हमें हिंदी रखना चाहिए अपना और सेकंड पेपर हम इंग्लिश या संस्कृत जो है वो रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इजी हो जाता है फर्स्ट पेपर में। फ़र्स्ट पेपर अगर हम हिंदी लेते हैं तो उसमें मार्क्स थोड़े से गेन करने ईजी हो जाते हैं। अब उसके ऊपर डिटेल है एक, वो इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, वो बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड पेपर आप लोग अपनी चॉइस से ले सकते हो, संस्कृत आपने लिया हो या इंग्लिश लिया हो या उर्दू लिया हो, वो आप लोगों की इच्छा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैथ्स आप लोगों को देखने को मिलेगी और उसके साथ साथ एनवायरमेंटल स्टडीज़ देखने को मिलेगी, यानी कि सेम वही चीज़ें हैं जो आप लोगों की मिलती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे सब्जेक्ट कंसर्न पेडागोजी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी पेडागोजी भी मिलेगी। अब इसमें वो सीटेट वाला हिसाब नहीं है कि 15 की पेडागोजी आ रही है 15 का कंटेंट आ रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें आप लोगों का ऐसा कुछ रेशो फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ दोनों चीज़ें मिक्स आप लोगों को मिलेंगी। पेडागोजिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे आप लोगों को और कंटेंट वाइज भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट कौन से हो गए हमारे, CDP हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया और एनवायरमेंटल स्टडीज़ हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद पेपर सेकंड की बात करूँ तो पेपर सेकंड में आप लोगों का एक तो पेडागोजी आ जाएगा, ठीक है, वही आप लोगों का बाल विकास आ जाएगा। उसके बाद पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड आप लोगों को पता है आपको अपनी चॉइस से फिल करना है। और थर्ड में आप लोगों को मैथ्स मिल जाएगा और साइंस मिल जाएगा। जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो साइंस और मैथ्स में चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। और जो कॉमर्स या आर्ट्स स्टूडेंट हैं वो आप लोग सोशल स्टडीज़ में जाओगे, ठीक है, आप लोग सोशल स्टडी फिल करोगे, ठीक है। बीएड वाले स्टूडेंट्स जितने भी साथी हैं वो सेकंड ही पेपर फिल करेंगे, ठीक। इसमें कंफ्यूज मत होना कि हम फर्स्ट पेपर क्यों नहीं दे पा रहे हैं, वो आप लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट वाला मामला क्या क्या हुआ था। अगर नहीं पता है तो कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों का वो कन्फ्यूजन भी क्लियर हो कि आप फर्स्ट पेपर क्यों नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि 150 क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले हैं, 150 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे और 150 ही मिनट आप लोगों को करने के लिए मिलेंगे। पता है ना 2.5 घंटा मिलता है आप लोगों को पेपर करने का, ठीक है, वही चीज़ रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग किसी प्रकार की कोई नहीं रहने वाली है और क्वेश्चन जो है आप लोगों के वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, यानी कि टिक द करेक्ट जो CTET और UP टेट में चलता है आप लोगों का। डिफ़िकल्टी लेवल देखिए अप टू 8th क्लास तक यहाँ पर आप लोगों का उत्तराखंड टेट का पेपर आएगा, यानी कि 8th क्लास तक का सिलेबस आएगा आपका प्राइमरी में और 10th क्लास तक का सिलेबस आएगा आप लोगों का पेपर सेकंड में, ठीक है। यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे थोड़ा सा हम उत्तराखंड सिलेबस, ठीक है, यानी कि पेडागोजी में क्या क्या पूछेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या पूछेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट, यानी कि वो अनुवांशिकता, वातावरण का क्या संबंध है, कैसे बच्चे की जो स्टेजेस होती हैं कैसे कैसे हम उनको काउंट करते हैं, सोशलाइजेशन क्या होता है और सोशल वर्ड चाइल्ड
ये चीज़ें क्या होती है, मल्टी डायमेंशनल चीज़ें क्या होती हैं। और यहाँ पे देखिए जो हमारे मनोवैज्ञानिक रहे हैं कोहेलबर्ग, पियाजे, वाइगोस्की, इनके बारे में पूछेगा। कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में पूछेगा। और आप लोगों का प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में पूछेगा। आप लोगों की इंटेलिजेंस के बारे में पूछेगा। ठीक, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस एंड अंडरस्टूड ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग फैक्टर इम्पेरेटिव फॉर द लर्निंग कॉग्निशन एंड द इमोशन। ठीक है, कॉग्निशन इमोशन से सवाल पूछेगा, यानी कि वही सारी चीज़ें हैं जो आपने अभी तक सी टेट में पढ़ी होंगी या यूपी टेट में पढ़ी होंगी। ठीक है, बाकी इसका पेपर एनालाइज और मैं करूँगा थोड़ा सा, और उसमें से और देखेंगे कि हमें मेन फोकस जो है वो किन किन टॉपिक्स पे रखना है। ठीक है, आप लोगों को ये तो पता चल गया कि मेन टॉपिक आप लोगों के कौन कौन से आ रहे हैं। आप लोगों का बुद्धि से सवाल आएगा यहाँ पे, आप लोगों का सामाजिक सोशलाइजेशन से आप लोगों का सवाल यहाँ पे बनेगा, और स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप लोग पढ़ेंगे, वो क्या होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट क्या होता है वो आप लोग पढ़ेंगे, कोहलबर्ग पढ़ेंगे, पियाजे पढ़ेंगे, वाइगोस्की पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ इंटेलिजेंस पढ़ेंगे आप लोग। उसके साथ प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है वो आप लोग पढ़ेंगे। तो यानी कि ये सारे टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे कवर करने हैं। ठीक है, तो आप लोग इन टॉपिक्स पर पढ़ना जो है वो शुरू कर दीजिए। ठीक है, उसके साथ साथ उत्तराखंड टेट सिलेबस में अब इंग्लिश का क्या होगा, तो इंग्लिश में देखिए पैसेज आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, सेंटेंस करेक्शन आएगा, सिंटोनिम एंटोनिम आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, स्पेलिंग एरर, कॉमन एरर, साउंड एंड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, मॉडल ऑक्सीलेशन, ईडियम एंड फ्रेसेस आएगा, लिटरेरी टर्म्स आएंगी, पेडागोजिकल क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर भी। ठीक है, तो यानी कि अब ये पूरा सी टेट के ऊपर डिपेंड मत हो जाना कि सी टेट में जैसा किया था वैसा ही करना है, बहुत अलग है। इसमें सी टेट में तो 15 नंबर की, यानी कि आप मान के चलिए 75 मार्क्स की तो पेडागोजी आ जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कंटेंट आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, पेडागोजिकल क्वेश्चन आएंगे लेकिन इतने नहीं। हिंदी में आप लोगों का पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द भेद, कारक, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, गद्यांश, मुहावरे, वाक्य शुद्ध, तत्सम, तद्भव, शब्दार्थ, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, वचन, रस, छंद, चिन्ह, वर्णी, त्रुटि, रचना एवं कृतियाँ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, और भाषा शिक्षण शास्त्र में यानी कि पेडागोजिकल में आप लोगों को भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषाई दक्षता के विकास, भाषाई कौशल का विकास, यानी कि ये पेडागोजिकल टॉपिक्स इसके अंदर यहाँ पे कवर हो जाएंगे, जिनको आप लोग देख सकते हैं। बहुत डिटेल में आप लोग इसको पढ़ लेना। पीडीएफ आप लोगों को मैंने बता दिया है। पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगी, ऑनलाइन स्टडी आरजेडी के व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, नहीं मिलता है या दिक्कत होती है तो सीधा व्हाट्सएप पर ऑनलाइन स्टडी आरजेडी चैनल सर्च करना और उस पर ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ आप लोगों को पहले से ही अपलोडेड मिलेगी। वीडियो अपलोड करते के साथ ही मैं पीडीएफ अपलोड वहाँ पे करवा दूँगा। और अगर पीडीएफ वहाँ पे अपलोड नहीं होती है तो मैं आप लोगों को ये पिक्चर्स के माध्यम से ये भी सारी चीज़ें वहाँ पे एज इट इज़ अपलोड करवा दूँगा, क्योंकि आई थिंक उसमें पीडीएफ का कुछ ऑप्शन है नहीं शायद, जहाँ तक मुझे याद है। नहीं हुआ तो ये फ़ोटोज़ के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैथ्स में क्या आएगा, मैथ्स में आप लोगों का बोर्ड मास, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिकल आ जाएगा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डेटा हैंडलिंग, कैलेंडर, एलसीएम, एचसीएफ, मनी, शेप, क्लॉक, पेडागोजिकल मैथ्स टॉपिक्स, ये इसके आ जाएंगे। ठीक है, और मैथ्स तो देखो मैंने आप लोगों का भी डीएलएड का मैथ कराया है, उसके अंदर ये टॉपिक है, एलसीएम, एचसीएफ है, कैलेंडर तो नहीं, कैलेंडर तो ये आप लोगों को, कैलेंडर, मनी, ये आप लोगों का उसका हो गया, रीजनिंग का ये भी चलो करवा देंगे, उसमें मैं करवा दूँगा, खुद से ही करवा दूँगा, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्री उसमें मैंने आपको बताई, बोर्ड मास, सिंप्लीफिकेशन बताया, नंबर सिस्टम उसमें बता रखा है मैंने। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी हैं, बाकी कुछ हम और डिस्कस कर लेंगे उसमें। ठीक है, साइंस में ये आप लोगों को दिया हुआ है, जनरल साइंस में 10 तक की साइंस आप लोगों की आएगी, जिसके अंदर आप लोगों का एनिमल रिप्रोडक्शन, एडोलसेंस, ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ, हीट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फोर्स एंड मोशंस, केमिकल सब्सटेंसेस, लाइट एंड साउंड, लिविंग बींग्स एंड स्ट्रक्चर मैटर। और केमिस्ट्री आप लोगों की 10 तक आएगी, फिजिक्स 10 तक आएगी, सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। और पेडागोजी आएगी आप लोगों की साइंस की। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडी में द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, हेल्थ एंड डिजीज़, फूड, न्यूट्रिशन, ट्रैवल, बेसिक नॉलेज ऑफ एयर, वाटर, फॉरेस्ट, और फ्लोरा एंड फोना क्या होता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रोफेशन, मैटर, पर्सनल हाइजीन, क्लोथ्स एंड हैबिटेट्स, फैमिली एंड लिविंग, यानी कि आधे से ज़्यादा सिलेबस तो आप लोगों को वही देखने को मिल रहा है जो आप लोगों का सी टेट के अंदर है। बस कुछ टॉपिक आप लोगों के अलग हो जाएंगे जो कि आप लोगों के यूपी टेट में आते हैं। तो जिन्होंने यूपी टेट दिया है पहले, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। ठीक है, बाकी जिन्होंने अभी तक यूपी टेट के नहीं दिया और सिर्फ सी टेट वो पढ़ रहे थे, उत्तराखंड के भी जो बच्चे हैं जो सिर्फ सी टेट दिया है जिन्होंने, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा सिलेबस यहाँ पे हट के मिलने वाला है। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जब करोगे तो आप लोगों को खुद ही चीज़ें तो पढ़ी हुई हैं ही, आप लोगों ने अगर बीटीसी बीएड किया है
वो ये चीज़ें वहाँ आप लोगों ने डिस्कस की होंगी। और सोशल साइंस में आप लोगों का 10th तक की ज्योग्राफी आएगी, 10th तक की हिस्ट्री, सिविक्स, स्टैटिक जीके और उत्तराखंड बेस्ड स्टैटिक जीके आने वाली है। इस चीज़ का ध्यान रखना जो सेकंड पेपर देंगे बीएड वाले स्टूडेंट, ठीक है। उत्तराखंड की ज्योग्राफी, उत्तराखंड के रिसोर्सेज ऑफ उत्तराखंड, ये सारी चीज़ें उत्तराखंड से रिलेटेड जो है वो आप लोगों की पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ये था आप लोगों का सिलेबस जो आप लोगों का उत्तराखंड टेट के अंदर आने वाला है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ आपके लिए ही मैंने यहाँ पे मेहनत करी है इसमें, कि आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो ईज़िली मिल जाएँ, ठीक है। बाकी ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना व्हाट्सएप वाले को, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर एक अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। और जो कुछ मुख्य वीडियोज़ होंगी वो मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर उत्तराखंड टैट हैशटैग करके, उत्तराखंड टैट करके, और उसे वहाँ पे उसका लिंक छोड़ दिया करूँगा। वो भले मैंने BTC में उस चीज़ को कराया हो या किसी भी चीज़ में कराया हो, आप लोग उसको ईज़िली देख पाओगे। उसको देखना और उससे आप लोगों के ये टॉपिक मैथ्स के तो देखो ये क्लियर हो जाएंगे। बाकी और इसमें कुछ अच्छे टॉपिक्स होंगे तो वो मैं आप लोगों को इसमें कराता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।